अच्छा, कितने साल रहे दामा खेड़ा में? 12 साल। 12 साल। अब समझ में आ गया फर्क हाँ जी, उनका और हमारा? हाँ जी, हाँ जी। चलो, जमीन आसमान का अंतर हाँ है। जी। हाँ जी भगत जी, आप कहाँ से? मैं कटरा से। कटरा से। पहले मैं 18-20 साल निरंकारी रहा। निरंकारी 18-20 साल, बहुत बढ़िया। उसके बाद यानी कि शुरू से लीला होती है। बहुत अच्छी बात है, खोज तो शुरू से होनी तो चाहिए। लीला होती है, इतने इतने चमत्कार हुए, लोगों को 8-8, 10-10 पिछले जन्म दिखाए, खुद भी इच्छा की। अच्छा। फिर चलते चलते सब कुछ परमात्मा खुद प्रकट होके सब कुछ A to Z सब कुछ पता लगा। फिर मैं आवाज़ लगाई कि अगर परमात्मा निराकार नहीं है तो मुझे 3 दिन में पता चलना चाहिए। क्या बात है। तो हरियाणा से किताब चलते चलते घर में किसी ने बस स्टैंड पे की थी, घर आके पहुँचाई। ज्ञान जैसे गंगा। उसने नाम पढ़ा, ज्ञान गंगा। कबीर का नाम पढ़ा तो मैं घर छोड़ के नहीं भाग घर छोड़ के ही भाग गए? गया। अच्छा। उधर ही रहने लगा। कहाँ रहने लगे? उधर रामपाल जी के यहाँ? हाँ। अच्छा, डेरे पे चले से गए। मैंने सवाल किए कि जहाँ सतगुरु होगा उधर सुख होगा, यानी कि कुछ ऐसी थी कि अर्थ बिल्कुल, कर्म बिल्कुल। काम मोक्ष। तो उधर पे जाने के बाद सुख नहीं, यानी कि उसी दबाव में रहा कि विदेही था मैं, शरीर से परे था, लेकिन शरीर को तो उनसे भी मैंने बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत नहीं। आखिर में मैंने क्या किया, ऐसे बैठा तो मैंने 4 बातें की और मेरे शब्द में एक वो जो शक्ति होती है लोग इकट्ठे हो गए एकदम सुनने के लिए। तो जैसे सुनने के लिए इकट्ठे हो गए तो उधर कंप्लेंट चली गई कि एक संत आया, एक भक्त है बाहर से आया तो अपना सत्संग कर रहा है। अच्छा। तो रामपाल जी के उधर मेरी लड़के कंप्लेंट कंप्लेंट चली गई। मेरे साथ प्रोफेसर थे, साथ में ये थे, सुनील जी थे, साथ में धर्मपाल जी थे पंजाब से। जैसे ही उनके पास गया तो मैंने बोला, गुरु जी ये जो आप ज्ञान चला रहे हो किस मुद्दे पे चला रहे हो, क्या इसका स्टेशन है किसी प्रकार का इधर उधर की हाँ बोलेगा कोई? मुझे पहले तो बताओ कि परमात्मा इतना मूर्ख है कि उसने काल की उत्पत्ति कर। क्या बात है, बहुत जैसे बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। उनको पूछा, आगे पीछे भक्त थे, उन्होंने मेरे पेट को एक ने दबा दिया, अच्छा। जोर से ऐसे दबाया। तो गुरु जी बोले ये परमात्मा के लिए उनके सवाल है, इनको मत वहाँ अगर शंका में रहते हुए आप सत्संग तो करें, अगर बोल रहे शक्ति का आदमी भक्ति नहीं कर सकता, पहले शंका का आप शंका का समाधान कर ही नहीं सकते तो फिर अरे वहाँ तो आगे बोला, मुझे पता था काल विषय से बात करें। हाँ। तो भक्तों ने बोला कि माफी मांगो। मैंने बोला गुरु जी क्षमा कर दो कि मेरी शंका का समाधान तो हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कुछ भी पूछना था। बाहर आया तो कल मैंने बोला अभी इनको बताता हूँ कबीर है। उसी समय मैंने कबीर का रूप धारण करना शुरू कर दिया। अच्छा। और कबीर का रूप जैसे बढ़ने लगा मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया। ये काल की नजर में फिर ड्रामेबाजी शुरू कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल, और आधा कबीर का रूप बन गया था। दाढ़ी मैंने मूंछों में। माटी को टच किया तो हीट हो गए थे। फिर मैंने बोला इधर भगवान है नहीं, ये शंका का समाधान क्या करेंगे? वेद और शास्त्र ये काल के द्वारा लिखे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, भगवान है, बिल्कुल सही बात। तो यानी कि वो तो प्रचार करके मेरे सामने आके विचार विमर्श करो, तो मैं तो बोलता हूँ मेरे समक्ष में बात कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी भक्त कहीं से थे तो वही मेरे शब्द शक्ति थी। तो वो उधर जाके किसी निरंकारी में थे, मैं मेरे भाई पास थे, मैं पास में आने देता था कि ये ज्ञान को सहन नहीं कर पाएंगे तो दूर हटो। वो सिर्फ पास से गुजरे तो उनके ये ज्ञान का जो प्रकोप हुआ तो उधर जाके उनके मोहल्ले में कहीं सत्संग था 10-15 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ तो आकर्षित हो गया आगे पीछे, रोते रोते आज दुकान पे गले मिले कि ये ज्ञान कहाँ से सुना है, मुझे मेरे आ गया है। और मैं किसी के घर पेंट कर रहा था तो उस समय इनका जब हृदय देखा पाल मित्र, तो मैंने बोला बोलने लगे मुझे कुछ बता। मैंने बोला मैं 2 मिनट दूंगा, किसी के इधर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ऐसा। उसी समय मैंने विष्णु का रूप धारण किया था, काल का ही कैसे विष्णु का रूप धारण किया। और इसने देखा मेरे कांटों में सोने के इतने इतने कांटे, और मुझे अर्जुन बन के ऐसे बैठा हूँ, सब कुछ देखा। लेकिन इसको बोला ज्ञान अभी आगे का, ये सारी ड्रामेबाजी है, लेकिन ये पवित्र आत्मा में जुड़ी। लेकिन आज भी इसको मन की शक्तियों के पीछे लगाए रखा है कि मंत्र तंत्र जंत्र। तो बाकी स्वयं परमात्मा पर बहुत लीला मैं बोलता हूँ, आदि और अंत का। फिर अंत में कि मैंने तो प्रयास की ये परमात्मा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उस ज्ञान को सहन करना अति मुश्किल है, क्योंकि विदेही होकर इस संसार में बिल्कुल फीका हो जाना मुश्किल था। तो मैंने अरदास की कि परमात्मा आसमान से गिरा हूँ, ना खजूर मिली ना पृथ्वी मिली, मैं हूँ कहाँ पे, क्या करूँ? मैं सब कुछ देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे टांगे दबा रहे हैं, चरणों में है,
मैं किसको पूजूं, किसको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने बोला समय आने दे, सब कुछ हुआ। तो तभी यानी अंतर से सब कुछ पता लगा। और 2 महीने पहले गुरु प्रकट हुआ तो मोहल्ले में 4-5 लोग आते थे, ऐसे बातचीत करते थे। तो उनको बताया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो माने ही नहीं। तो फिर मैंने 2 दिन के बाद गुरु का जो शब्द था हमारे सत्संग कब से सुने आपने? आपके सत्संग मुझे इतना याद नहीं। नहीं, कितना टाइम हो गया सुनते हुए? महीने 2, 1-2 महीना हो गया। और ये बात कब हो रही थी आपके साथ? ये तो 18 साल से जैसे ही मैंने नाम दान लिया ना, वो बोले महापुरुष दान लिया। अच्छा, वो धन निरंकार वाला। मूर्खो, देखो महापुरुष कैसे होते हैं? ना कर्म तलियां लाने से महापुरुष। मुझे तो रामकृष्ण भी महापुरुष नहीं लग रहे, क्योंकि ईंट का पत्थर उन्होंने भी जवाब से, पत्थर का जवाब ईंट से दिया है। बिल्कुल बिल्कुल महापुरुष पढ़ना बड़े दूर की बात है। बिल्कुल। तो वो शुरू से ही ऐसा चलते 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 इधर तक पहुंचा। देखो, ये सारे गुण जो होते हैं ना, जितनी आप बातें कर रहे हो, ये सारे गुण हैं। कभी किसी गुण को धारण करता है, कभी किसी, मन निर्गुण है, फिर निर्गुण लेकिन सारे गुण इसके अधीन हैं। फिर निर्गुण भी हुआ। जब निर्गुण होगा, तीनों गुणों का लय हुआ, तो मैंने कुछ देखा, कुछ बयान ही नहीं है। तीनों गुणों को लय करके ये खुद में समा के रखता है। निर्गुण का मतलब ऐसा होता है कि कोई गुण ना हो जिसमें, लेकिन ये सरगुण प्रकट भी उसी से होते हैं। तो उसके पास समान है, तभी तो प्रकट कर रहा है ना। लोग कहते हैं निराकार अखंडित है, निराकार अखंडित है, तो फिर ये संसार कैसे आ रहा है? अखंडित में से कैसे आ गया भाई? दूध खंडित हुआ तभी तो उसमें से कुछ निकला। अगर दूध अखंडित होता तो दूध का दूध ही रहता हमेशा। निराकार अखंडित होता तो साकार सृष्टि आती ही ना। ये अखंडित नहीं है, अखंडित शब्द है। आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अच्छा, साथ ही हैं।